नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। नितिन गडकरी बोले, हिमाचल में 16,000 करोड़ से 28 रोपवे बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कूटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के टक्का में भाजपा की विजय संकल्प रैली में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गडकरी का जोरदार स्वागत किया। नितिन गडकरी ने कहा कि गांव की सड़कों को जोड़ने का काम भारत के इतिहास में किसी ने किया तो वो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाई। लठियाणी में 900 करोड़ का पुल चुनाव समाप्त तो होते ही पूरा होगा। लेह तक 8 टनल बना रही हैं। जो जिला टनल बनाई, उन्होंने कहा कि हिमाचल में 16,000 करोड़ से 28 रोपवे बनाए जा रहे हैं। रेणुका बांध, किशाऊ बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल में नहीं किया, भाजपा सरकार ने 10 साल में करके दिखाया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अब 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही होंगे रिटायर। प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए है कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाए। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव गैर कानूनी है। इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें वापस नौकरी के लिए बुलाने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही रिटायर करने के आदेश जारी किए। जबलपुर में गरजी प्रियंका गांधी बोली, मोदी सरकार की नीतियों के चलते 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित ढालपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा व मोदी सरकार पर जमकर सियासी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने रघुनाथ बिजली महादेव और 68 करोड़ की जय भाषण की शुरुआत की। कहा कि जनता, देश और लोकतंत्र में सर्वोपरि है। कहा कि पार्टी की सहायता के लिए विक्रमादित्य सिंह पीछे नहीं हटे और अब सांसद बनकर जिम्मेदारी से बखूबी निभाएंगे। प्रियंका ने कहा कि देश के अंदर 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। ये सब मोदी की सरकारी नीतियों से हुआ है। कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रोजगार बढ़ने का काम लगभग ठप हो गया। 70 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इसके लिए जरूरी है कि भाजपा की नीतियों को बदला जाएगा। भाजपा की नीतियों ने छोटे कारोबारियों, पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नोटबंदी और जीएसटी से और भी नुकसान हुआ है। खरबपति मित्रों को फायदा दिया जा रहा है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 6 बार सीएम रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह को याद करते हुए प्रियंका ने कहा कि दोनों ने सीएम रहते हुए सादगीपूर्ण जीवन जिया। नैना देवी मंदिर के 7 लखी पहाड़ी पर लगी आग, सड़क किनारे खड़े 2 वाहन जलकर राख। नैना देवी मंदिर के 7 लखी पहाड़ी पर लगी आग ने सड़क किनारे खड़े 2 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वाहन मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये घटना बीती रात को पेश आई है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि आग पहले माता जी की प्राचीन गुफा के समीप रोपवे के पास लगी, जिसे बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर डटी रही। आग इस कदर भड़की हुई थी कि उसे बुझाने में अग्निशमन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसके उपरांत आग ने नीचे होटल के पास सड़क किनारे खड़े 2 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक दोनों वाहन पूरी तरह से जल चुके थे। ये दोनों वाहन मंदिर के पुजारियों विकास शर्मा और विशाल शर्मा के बताए गए हैं, जिन्हें इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। बता दें कि प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आग इन घटनाओं पर काबू पाना अग्निशमन विभाग के लिए भी चुनौती बना हुआ है। हिमाचल में प्रचंड गर्मी का 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। ऊना, नाहन और कांगड़ा में ये स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। मंगलवार को ऊना में 11 साल बाद फिर अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच गया। इससे पहले 2013 में 45.2 डिग्री पहुंचा था। लू के ऑरेंज अलर्ट के बीच
प्रदेश के 9 स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ज्यादा हो गया है। मंगलवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में लू चली। आज मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 30 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 मई से 2 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ चलने की संभावना जताई है। उधर अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। नौकरी न मिलने पर 22 वर्षीय युवती ने उठाया ये खौफनाक कदम। पुलिस थाना बद्दी के तहत आत्महत्या का एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस थाना में आकाश नाम के युवक ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ अमरावती वार्ड नंबर 8 के पास एक फ्लैट में रहता है। मंगलवार सुबह जब वो उठा तो उसकी बहन ने फंदा लगा लिया था। उसने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले पंखा बनाने वाली कंपनी में कार्यरत उसकी बहन गरिमा ने त्याग पत्र दे दिया था। काफी समय से उसकी बहन नौकरी की तलाश कर रही थी। लंबा समय बीते जाने तक उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी कारण वो परेशान थी। भाई आकाश ने संदेश जताया कि उसकी बहन ने परेशानी में आकर फंदा लगा लिया है। आकाश ने बताया कि उसकी बहन पंखा बनाने वाली कंपनी में रिसेप्शन पर काम करती थी। वो उत्तर प्रदेश के तमौरी गांव बाराबंकी जिले के निवासी है। उसकी बहन की उम्र 22 वर्ष थी और अभी शादी भी नहीं हुई थी। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि एक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में उसके भाई के बयान के लिए गए हैं। उन्होंने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मतदान के बाद त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगी ईवीएम। 7,992 केंद्रों में होगा मतदान। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 68 स्ट्रांग रूम में 30 स्तरीय सुरक्षा में रखा जाएगा। प्रदेश में 7,990 मतदान केंद्र और 2 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक होगा। इसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में सबसे अंदर रेड जोन होगा। वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी के जवान हथियारों से लैस रहेंगे। दूसरा घेरा सशस्त्र पुलिस बल का होगा। तीसरा घेरा आम पुलिस बल का होगा। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी होगी। स्ट्रांग रूम में जिला चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे। ईवीएम की सुरक्षा के लिए बनाए स्ट्रांग रूम के 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। कच्छ-आम वक्तों से हिमाचल को 18 के बजाय 13% से मिलेगी मुफ्त बिजली। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से मंगलवार को मुफ्त बिजली मामले में प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कच्छ-वांगतू प्रोजेक्ट से राज्य को मिलने वाली 18% मुफ्त बिजली के बजाय जेएसडब्ल्यू कंपनी को 13% मुफ्त बिजली देने के आदेश दिए हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह फैसला दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में केंद्रीय विद्युत नियामक विनियम बनाए हैं, जिसके तहत गृह राज्यों को 13% मुफ्त बिजली देने को कहा गया। अदालत ने सरकार व प्रतिवादी नंबर 2 को भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी से जो 2023 के बाद 18% मुफ्त बिजली दे रही थी, उसको सरकार एडजस्ट करे।